साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत जिले की तरफ से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, लोकसभा के प्रभारी श्री लक्ष्मणाचार्य जी, जिलाध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय विधायक सेवापुरी श्री नील रतन पटेल जी है, पुरुष है, सब हर हर महादेव के साथ झूमता हुआ दिखाई देता है, तो सही मायने में लगता है कि हम भारत की सांस्कृतिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी में आ गए हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही नारा गूंज रहा है। मैं पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, आज मध्य प्रदेश में भी था। महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सबके मन में एक ही नारा है, और वह नारा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। यानी हर एक के मन में एक ही भाव है कि भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आना चाहिए। और इस भाव के साथ पूरा देश विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ दिखाई देता है। अब आश्चर्य करेंगे, मुझे बंगाल के अंदर जाना पड़ा। आपको याद होगा, बंगाल की दो घटनाएं केवल आपके सामने रखता हूं। एक, बंगाल के अंदर जब मैं गया तो पहले तो वहां की सरकार ने मेरा हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था, और हेलीकॉप्टर उतर नहीं दिया तो मैं झारखंड में हेलीकॉप्टर उतारा। सरकार ने कहा सुरक्षा नहीं देंगे। हमने कहा भी जब जनता सुरक्षा कर रही है तो आपकी सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं। 35 किलोमीटर मुझे बाई रोड जाना पड़ा, और 35 किलोमीटर के सड़क मार्ग पर दोनों ओर जनता खड़ी थी, मोदी 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 चिल्ला रही थी। और जब जनसभा में गया तो 1 लाख से ऊपर की भीड़ केवल एक ही नारा लगा रही थी कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का। भाइयों बहनों, दूसरी सभा मैंने वर्धमान में देखी। जैसे उत्तर भारत में पूरे देश के अंदर काशी का महत्व है, पूर्वी भारत में नवलदीप का महत्व है, और कितना वहां पर लोगों में उत्साह था। जब मैं वहां गया तो वहां पर जाने के पहले वहां के कार्यकर्ता ने मुझे फोन करके बताया कि अगर मैं थोड़ा लेट आऊं, 1 घंटा लेट आऊं, तो कार्यक्रम हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर देंगे। मैंने उनको कहा भी मेरे 4 सभाएं लगी हैं, कैसे मैं लेट कर पाऊंगा, लेकिन उनका अनुरोध था, मैं लेट किया। जब मैं गया, दोपहर का समय था, केवल पंडाल मंच पे लगा था, बाकी सामने ऐसे खाली था, कुर्सी नहीं थी, केवल जमीन पे 50,000 की भीड़ बैठी थी। मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा भी यहां पे इतनी भीड़ है और आपने कहा लेट आइए,
तो उन्होंने मुझे बताया कि लेट इसलिए आने के लिए कह रहे थे क्योंकि इस कार्यक्रम स्थल से 10 किलोमीटर दूर प्रशासन ने पार्किंग दी है। लोग 10 किलोमीटर पैदल चल करके इस सभा में आए हैं और मोदी जी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कमोवेश पूरे देश के अंदर यह भाव है और यह भाव इसलिए आया है क्योंकि 5 वर्ष में देश का सम्मान, जैसे काशी का सम्मान देश और दुनिया के अंदर बढ़ा है, ऐसे ही हमारे देश का सम्मान भी पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर योग को विश्व योग दिवस के रूप में दुनिया के अंदर ले जाने का कार्य हो, कुंभ के आयोजन को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के माध्यम से दुनिया के अंदर कुंभ का व्यापक प्रचार प्रसार करने का हो, या फिर देश के अंदर भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए आतंकवादी पाताल में भी छुपेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, यह भाव, दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, आतंकी शिविर अगर देश के दुश्मन के यहां लगा हो, पाकिस्तान के अंदर भी जाना पड़े तो पाकिस्तान के अंदर भी कैंपों को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण करते हैं काशी में, लेकिन इमरान खान को पसीना छूटता है इस्लामाबाद में कि पता नहीं कब भारत की फौज फिर से पाकिस्तान के अंदर आ जाए और वहां के अन्य कैंपों को नष्ट न कर दे और पाकिस्तान को नंगा न कर दे। यह एक भाव है, एक भय है दुश्मन के मन में, और एक भय इस बात को लेकर के है कि नया भारत अब किसी की दादागिरी नहीं सहेगा। अपने देश की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देगा। 130 करोड़ जनता के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देगा, और यह विश्वास अगर किसी ने पूरी दुनिया के अंदर दिलाया है, वह नाम है प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का। भाइयों बहनों, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को समाप्त करने का मामला हो, यह बड़े बड़े विकास की परियोजनाओं को, अभी जब मैं जिस मार्ग से काशी से आया हूं, आज से 4 साल 5 साल पहले सड़क कितनी खराब थी, चलने लायक नहीं थी। ऐसे लगता था सड़क है, गड्ढा है, या पता ही नहीं लगता था कोई खेत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण काशी की हर सड़क अच्छी हुई है, चौड़ी हुई है। 4 लेन की सड़कों से पूरा काशी जुड़ा है। काशी के अंदर न केवल सड़क ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट भी, यानी हल्दिया से काशी तक अब पानी के जहाज से यातायात होगा, तो यहां पर रोजगार का सृजन भी होगा और साथ साथ बेहतर, यानी केवल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सिटी के रूप में ही काशी नहीं जानी जाएगी, एक बड़े औद्योगिक नगर के रूप में भी काशी का व्यापक विकास होने जा रहा है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से संभव हो गया है। और भाइयों बहनों, मेडिकल के बारे में भी पहले केवल बीएचयू था, आज यहां पर एक इंटरनेशनल कैंसर संस्थान प्रारंभ हो चुका है। एम्स प्रारंभ होने जा रहा है। सभी चिकित्सालयों का यहां पर काफी बड़ी मात्रा में चिकित्सालयों के कार्य की क्षमता बढ़ाई जा रही, नए नए विंग उसमें खुल रहे हैं, उनका विस्तारीकरण हो रहा है। और केंद्र भी काशी के अंदर खुला प्रधानमंत्री मोदी जी के नाते। कैंसर संस्थान एक खुल चुका, 2 कैंसर संस्थान अकेले काशी में, यानी मेडिकल का एक बड़ा हब भी काशी बन चुका है। और पूरे देश के अंदर आप देखेंगे 1.5 करोड़ लोगों को मकान दिया, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए, 7 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन,
9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय, 12.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया। 37 करोड़ गरीबों के खाते खोले गए और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए हर वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का प्रदान करने का कार्य किसी ने क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने देश को सुरक्षा करने के लिए किसी की परवाह नहीं की, ना अमेरिका की, ना चीन की, किसी की भी नहीं। देश की सुरक्षा के लिए, देश का सम्मान करने के लिए जो कदम उठाना पड़े उठाएंगे। जहां ये भाव और देश के अंदर गरीब की, किसान की, नौजवान की, महिलाओं की, किसी की जाति नहीं पूछी, हर गरीब को टॉयलेट दिया, हर गरीब को मकान देने का संकल्प लिया, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन देने की बात, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देने की बात, यह भाव जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर रखा, हम सबका भी तो दायित्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ रहा है और काशी वासियों का तो सम्मान प्रधानमंत्री, यानी आपने सांसद ही नहीं, आप तो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। इसलिए काशी के अंदर तो ये सारे के सारे भाव, जाति का, क्षेत्र का, भाषा का सब समाप्त हुआ है। और इस भाव को ध्यान में रखकर आज काशी के घाट, आज काशी के मंदिर, आज भगवान विश्वनाथ का भव्य मंदिर जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ को सीधे मां गंगा के साथ मिलन के लिए एक व्यापक काशी विश्वनाथ धाम के रूप में उसका विकास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में काशी एक बार पुनः दुनिया के अंदर अपना धर्म ध्वजा लेकर के पूरी मजबूती के साथ एक बार पुनः काशी एक नए कलेवर के साथ देखने को मिलेगी। ये श्रेय अगर किसी को जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और भाइयों बहनों, जब प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय है तो प्रत्येक काशी वासी को भी श्रेय है, क्योंकि सांसद तो आपने बनाया है। और इसलिए पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री इतना समय अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में देते हैं। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नहीं आते थे, कोई नहीं आता, कहीं नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार हर महीने, हर दूसरे महीने काशी का कार्यक्रम, काशी में जनता के साथ संवाद, काशी में विकास की योजनाओं को की सौगात लेकर के काशी के सर्वांगीण विकास की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आगे कार्य करते रहे। और आज उसी का परिणाम है कि काशी के अंदर जहां विकास द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, हमारे यहां से विधायक श्री नील रतन यहां पर एक कॉलेज बरकी में खोलने की बात कही, वो स्वीकृत पहले किया जा चुका है। और भाइयों बहनों, हम सब इस बात को भूले नहीं होंगे कि देश के अंदर काशी को नई पहचान दिलाने की हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा बना करके उसके व्यक्तित्व के अनुरूप उन्हें भारत के लौह पुरुष का सम्मान करने का हो, सरदार सरोवर के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जितनी भव्य प्रतिमा और जितनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने का श्रेय अगर किसी को जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, यही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत लोगों ने की होगी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान अगर किसी ने दिया है तो नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी का। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक तरफ विकास के लिए प्रयत्नशील, देश के सम्मान के लिए प्रयत्नशील, देश की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ कांग्रेस
सपा, बसपा, ये सब अपनी नकारात्मक राजनीति के साथ कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, अपने आप में एक संस्था होती है। और देश की संस्था का अपमान कौन कर रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को इस चुनाव में टिकट दिया था सहारनपुर में, जो कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या करने पे 50 करोड़ रुपया देंगे। कैसे बर्दाश्त कर रहा है? कैसे लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है? जो हमारे नेता के खिलाफ इतना अपमानजनक टिप्पणी करता है, और कैसे देश इसको बर्दाश्त करेगा? कांग्रेस पूरी तरह नकारात्मक राजनीति कर रही है, और इस नकारात्मक राजनीति का जवाब देने का अवसर है आपके पास कि चुनाव के दिन एक एक बटन कमल निशान का दबा करके कांग्रेस को बताइए, यह देश आतंकवाद को, अराजकता को कतई स्वीकार नहीं कर सकता। पार्टी ने भी यहां पर एक ऐसे प्रत्याशी को यहां पर प्रत्याशी बनाने का प्रयास किया, जिसके द्वारा लगातार ऐसी साजिश करने का प्रयास हुआ है, जो साजिश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह भारत इस प्रकार की किसी हरकत को स्वीकार नहीं करेगा, कतई स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हर काशी वासी का और हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ साजिश का मतलब देश के खिलाफ साजिश, और इस देश के खिलाफ होने वाली किसी साजिश को यह भारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यह विश्वास आज एक बार मैं काशी वासियों से इस बात को कहने के लिए आया हूं। याद करना, आतंकवादी जैसे भयभीत होता है प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम सुन करके, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपराधियों को भी संदेश दिया है, और संदेश साफ किया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला करने वाले, देश प्रदेश के अंदर लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। क्या यह देश स्वीकार करेगा आतंकवाद के समर्थकों को? क्या यह देश आतंकवाद का समर्थन करने वाले कांग्रेस, सपा या उनके सहयोगी दलों को स्वीकार करेगा? क्या आप भ्रष्टाचारियों को स्वीकार करेंगे? क्या भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने वाले तत्वों को आप स्वीकार करेंगे? भाइयों बहनों, हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करता है। देश और दुनिया के अंदर भारत का जो सम्मान बढ़ा है, यह सम्मान भारत की 130 करोड़ जनता का सम्मान है। और इस सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश के अंदर जो नारा गूंज रहा है, वह नारा है फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार के लिए भाइयों बहनों, कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना पड़ेगा। और काशी वासी तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं, आपका वोट स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना है। आप सब सहमत है ना? सब सहमत हैं? आज से पूरे सेवापुरी विधानसभा में घर घर जाकर के इस प्रचार के साथ हर बूथ को संभालने को तैयार हैं कि जब हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? लघु और सीमांत किसानों के कर्ज को माफ किया। हमने दूसरा कार्य किया, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने तीसरा कार्य किया, अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया। हमने चौथा काम करवाया, प्रदेश के अंदर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर पिछली सरकारों के समय में जितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया था,
उन सभी जमीनों को कब्जा से मुक्त करके कहीं मेडिकल कॉलेज बनाया।